300 आदमी सुअर बन गए। हाँ जी, इंसान हम सुनते हैं ना जी, आदमी बंदर बन गए, सुअर बन गए। ये हकीकत वाला वाक्य बता रहा हूँ आपको कि जी 300 आदमी सुअर बन गए। एक वाक्य चलता है बंदर वाला कि बंदरों से इंसान बने, ऐसा कुछ भी नहीं, ये झूठ है, सरासर लोगों की फैलाई हुई बकवासात है, ऐसा कुछ भी नहीं। अब मैं आपको एक वाक्य सुनाने लगा हूँ, 300 आदमी सुअर बन गए, बिल्कुल हकीकत और जेन्युइन वाक्य। तवज्जो से सुनिएगा कि ये किस तरह होता है और कैसे वो आदमी सुअर बन गए। हज़रत सैयदना ईसा रूहुल्लाह अला नबीना व अलैहि सलाम की खिदमत सरापा अज़मत में हवारियों ने अर्ज़ की कि क्या आपका रब आपकी दुआ से ये करम नवाजी फरमा देगा कि हम पर आसमान से गैबी दस्तरख्वान नेमतों से भरा हुआ उतारे। उस पर सैयदना ईसा रूहुल्लाह ने फरमाया, ऐसे सवालात न करो कि अल्लाह से डरो, मुंह मांगे मौजज़ात ना मांगो। यानी अल्लाह से डरो, ऐसे ऐसे सवालात न करो, अगर तुम मोमिन हो तो इससे बाज आ जाओ। उन्होंने जवाबन अर्ज की, हजूर वाला, हमारा ये मारूजा आपकी नबुव्वत या रब ताला की कुदरत कामिला में किसी शक और शुबा की बिना पर नहीं, बल्कि इसके 4 मकसद हैं। क्यों कह रहे हैं कि इसके 4 मकसद हैं, जिस वजह से हम आपसे इस बारे में अर्ज कर रहे हैं कि आप रब से हमारे लिए दुआ मांगे। पहला मकसद ये कि हम वो गैबी खाना खाएं, बरकत हासिल करें, इससे हमारे दिल मुनव्वर हो जाएं, हमको कुर्ब खुदा अज़्ज़ा वजल और भी ज्यादा हासिल हो जाए। नंबर 2 कि आप अलैहिस्सलाम ने जो हमसे वादा फरमाया है कि तुम लोग मकबूल दुआ हो, रब ताला तुम्हारी मानता है, इसका हमको ऐनुल यकीन हासिल हो जाए, दिल हमारे मुतमइन हो जाए, हमको अपने कामिल ईमान होने पर इत्मीनान हो जाए। तीसरा मकसद ये कि हम आपकी सदाकत ऐनुल यकीन से मालूम हो जाए, यानी आप सच्चे नबी हैं, हम अपनी आंखों से इस बात को देख लें। चौथी ये कि हम इस आसमानी मौजज़े का मुशाहदा कर लें और दूसरों के लिए हम ऐनी गवाह बन जाए, यानी आंखों देखे गवाह बन जाए। नेज़ ता क़यामत लोगों के लिए हमारा ये वाक़या कमाल ईमान का तर्स हो जाए, कमाल ईमान का बाइस बने, हम आपके जिंदा और जावेद गवाह बन जाएं। सैयदना सलमान फारसी व अब्दुल्लाह इब्न अब्बास और जमहूर मुफस्सिरीन का कौल ये है कि जब हवारियों ने सैयदना ईसा को हर तरह का इत्मीनान दिलाया कि हम ये खून, ये दस्तरख्वान महज शौक या तफरीह के लिए नहीं मांगते, बल्कि इसमें हमारे दीनी मकासद हैं, तब सैयदना ईसा रूहुल्लाह अला नबीना व अलैहि सलाम ने टाट का लिबास पहना और रो रो कर दुआ की, अल्लाहुम्मा रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिनका वरज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िकीन। फरमाया, ऐ अल्लाह, अर्ज़ की, या अल्लाह, ऐ रब हमारे, हम पर आसमान से एक दस्तरख्वान उतार कि वो हमारे लिए ईद हो, हमारे अगले पिछड़ों की और तेरी तरफ से। क्या फरमाया? ऐ अल्लाह, वो हमारे लिए ईद हो, हमारे अगलों पिछलों की और तेरी तरफ से निशानी, और हमें रिज़्क़ अता फरमा, और हमें रिज़्क़ अता फरमा, और हमें रिज़्क़ अता फरमा, और तू सबसे बेहतर रिज़्क़ देने वाला है। ज़रा तसव्वुर कीजिए, चुनाचा सुर्ख रंग का दस्तरख्वान बादलों में ढका हुआ आया, ये तमाम लोग उसे उड़ते हुए देख रहे थे। ये दस्तरख्वान माँ बादलों के आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरा, यहाँ तक कि लोगों के दरमियान रख दिया गया। सैयदना ईसा इस दस्तरख्वान को देखकर बहुत रोए और दुआ की, मौला, क्या दुआ की? मौला, या अल्लाह अज़्ज़ा वजल, या अल्लाह अज़्ज़ा वजल, मुझे शाकिरीन में से बना। इलाही, इन हवारियों के लिए इसे रहमत बना, अज़ाब ना बना। हवारियों ने इससे ऐसी खुशबू महसूस की जो उससे पहले कभी ना की थी। सैयदना ईसा रूहुल्लाह अला नबीना व अलैहि सलाम और हवारी सजदा शुक्र में गिर गए। सैयदना ईसा ने फरमाया, इसे कौन खोलेगा? ये दस्तरख्वान सुर्ख गिलाफ से ढका हुआ था। तमाम ने अर्ज़ की, हुज़ूर आप ही खोलें। चुनांचे सैयदना ईसा रूहुल्लाह ने ताज़ा वुज़ू किया, नवाफिल पढ़े और देर तक दुआएं मांगी। फिर दस्तरख्वान से गिलाफ हटाया, उसमें ये चीज़ें थी, 7 मछलियाँ, 7 रोटियाँ, और इन मछलियों पर घी लगा हुआ था, कोई कांटा ना था, रोगन टपक रहा था, इनके सरों के आगे सिरका, दम की तरफ नमक, उस आस पास सब्जियां। बाद रिवायत में है कि 5 रोटियां थी, एक रोटी पर जैतून, दूसरी पर शहद, तीसरी पर घी, चौथी पर पनीर, 5वीं पर भुना हुआ गोश्त। शमऊन हवारी ने पूछा कि ऐ अल्लाह, ये खाना जन्नत का है या जमीन का? फरमाया, ना जमीन का ना जन्नत का, ये महज कुदरती है। अगर बीमार फुकरा खाएं तो सेहतमंद हो जाएं, फुकरा खाएं तो वो गनी हो जाएं, बर्स और जुज़ाम वाले खाएं तो वो शिफायाब हो जाएं। आपने फरमाया, बिस्मिल्लाह पढ़कर खाओ, तुम्हारे लिए मुबारक है, और मुफस्सिरीन यानी जो मुनकिरीन के लिए बला, जो मुनकिर है, इनकार करने वालों के लिए बला है। फिर दूसरे लोगों से भी यही फरमाया। चुनांचे पहले दिन 7300 आदमियों ने खाया, फिर वो दस्तरख्वान उठा, लोग उसको आता जाता देख रहे थे, लोग उसको आता जाता देख रहे थे, उतरता हुआ उनकी निगाहों से गायब हो जाता, फिर आ जाता। तमाम बीमार मुसीबत ज़दा अच्छे तंदुरुस्त हो गए, फुकरा गनी हो गए। फिर दस्तरख्वान 40 दिन तक मुसलसल एक दिन के बाद एक दिन आता रहा, लोग खाते रहे। फिर सैयदना ईसा रूहुल्लाह पर वही आई कि आप इसमें से सिर्फ फुकरा खाएं, कोई गनी ना खाए। जब ये ऐलान हुआ तो अगनिया नाराज हो गए और बोले कि ये महज जादू है। ये मुनकरीन यानी इनकार करने वाले 300 आदमी थे। ये लोग रात को अपने बाल बच्चों में बखैरियत सोए, मगर क्या हुआ, सुबह को उठते तो सुअर थे।
نہیں صبح کو اٹھتے دیکھا تو یہ سور تھے، راستوں میں بھاگتے، گندگی پاخانہ کھاتے تھے۔ جب لوگوں نے ان کا یہ حال دیکھا تو سیدنا عیسیٰ کے پاس بھاگے آئے، بہت روئے۔ یہ سور بھی آپ کے گرد جمع ہو گئے اور روتے تھے۔ سیدنا عیسیٰ انہیں نام بنا پکارتے تھے، یہ جواب میں سب ہلاتے تھے مگر بول نہ سکتے تھے۔ 3 دن نہایت ذلت و خواری سے جیے، چوتھے دن سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ ان میں سے کوئی نہ عورت تھا نہ بچہ تھا، بلکہ تمام کے تمام مرد تھے۔ جتنی قومیں دنیا میں مسخ کی گئی وہ ہلاک کر دی گئی، ان کی نسل نہ چلی، یہ قانون قدرت ہے۔ حضور علیہ السلام ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عبرت بنیاد ہے۔ آسمان سے روٹی اور گوشت کا دسترخوان نازل کیا گیا اور حکم دیا گیا نہ خیانت کریں، نہ دوسرے دن کے لیے بچا کر رکھیں۔ بس انہوں نے دیانت کی، خیانت کی اور دوسرے دن جمع بھی کیا تو انہیں بندر اور خنزیر کی شکل کر دیا گیا۔ یہ بندر اور خنزیر والا واقعہ بھی حقیقت ہے۔ وہ بندر و خنزیر وہ بنے جنہوں نے دوسرے دن کے لیے بچا کر رکھا، رب کی نافرمانی کی۔ اور لوگوں کو تاکید کی گئی تھی کہ اس دسترخوان میں سے کل کے لیے بچا کر چھپا کر نہ رکھیں۔ بعض لوگوں نے کل کے لیے بچایا، سور بنا دیے گئے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان بھی نشان ہے قیامت میں سخت عذاب دسترخوان والے عیسائیوں، پھر انہی لوگوں اور منافقوں کو ہوگا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ کی شان عظمت نشان آپ کیا ہے؟ وہ آپ نے دیکھ لی۔ آپ کی دعا سے اللہ نے نعمتوں بھرا دسترخوان نازل فرما دیا۔ دنیا میں جو بھی نعمت ملتی ہے عموماً اس میں رحمت بھی ہوتی ہے۔ شکرانے نعمت کرنے والے کامیاب بھی ہوتے ہیں اور کفرانے نعمت کرنے والے ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھا آپ نے کہ نافرمانیوں کا انجام کیسا ہوا۔ 300 نافرمان سور کی شکل میں متشکل من کی شکل میں بن گئے۔ اللہ پاک نے جب ہمیں ایک چیز کا حکم دیا تو کوشش کیا کریں رب کی فرما برداری کریں، نافرمانی نہ کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں ہمیشہ رب کا حکم ماننے، حضور کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین۔